मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। और आज डेट है 4 फरवरी और यहाँ पर किचन से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ दाल चावल और हल्का खाना रहेगा और फिर आगे देखते हैं क्योंकि बच्चे क्या खाते हैं, क्योंकि बच्चे बीमार हैं। और यहाँ पर अभी मैंने बर्तन भी रखे हैं सिंक में, मुझे वो भी क्लीन करने हैं। तो फटाफट काम करते हैं। चलो किचन को क्लीन करने के बाद देन मैं रूम में आ गई थी। मतलब किचन में बर्तन वगैरह सारे क्लीन करके रख के आई थी और मॉपिंग वगैरह करके आई थी। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, अभी झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मॉपिंग वगैरह कर दूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट आशी उठ चुकी है, पापा उसके उठ चुके हैं, अक्षत सो रहा है। तो फिर मैंने उसको सोने दिया, डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि वो बीमार भी है, रात में खांसी होती है तो नहीं सो पाता। और उसके बाद अब मेरे को जाना है ऊपर वाले रूम में। तो यहाँ जो है 3 रूम हैं, तीनों रूम की मैं क्लीनिंग करती हूँ, मतलब झाड़ू वगैरह मैं ही लगाती हूँ। और नीचे 4 रूम हैं, तो नीचे के रूमों के लिए मैट लगी हुई है। तो ये 2 टेरेस जो हैं वो मैं खुद ही क्लीन करती हूँ, है ना। तो इतना मैं खुद करती हूँ। तो नीचे की तो हो चुकी थी क्लीनिंग, मैट आके सुबह ही मॉर्निंग में कर जाती हैं वो 8 बजे तक। फिर मैं यहाँ पर ऊपर आ गई थी तो अपना करके रूमों का फिर मैं लगाऊंगी आज मशीन, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म भी है, अक्षत की तो नहीं, आशी की है। आशी 2 दिन स्कूल गई है ना, तो उसकी यूनिफॉर्म है क्योंकि मंडे से तो फिर वो आयरन वगैरह करके पहन के जाएंगे। तो बस ये सारे कपड़े मैं क्लीन कर लूँगी लगे हाथ। और जैकेट वगैरह भी है तो जैकेट मैं मशीन में ही वॉश करती हूँ क्योंकि हैवी हो जाती हैं और मैं फिर वॉश नहीं कर पाती हूँ, पानी से भर जाती हैं तो फिर और भी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। इसलिए मैं मशीन से ही क्लीन करती हूँ और काफ़ी देर तक मशीन चलाओ तो अच्छी क्लीन हो जाती हैं और जल्दी सूख भी जाती हैं। तो कपड़े क्लीन करने के बाद फिर मैं कितने सारे कपड़े हो रखे थे ना, तो यहाँ पर मैंने मशीन लगा ली है। अब साथ ही साथ में अंदर वाला जो रूम है ना उसकी क्लीनिंग कर दूँगी जब तक इधर बर्तन कह रही हूँ, कपड़े क्लीन होते रहेंगे। आज पता नहीं कहने क्या हो गया है, बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग की है ना। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। थोड़ी देर पहले मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी। तो गाइस आज मैंने फाइनली मॉर्निंग से ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी, जैसे कि आपने देखा। और मैंने आप लोगों से बोला था कि मेरे को दाल चावल बनाने और बर्तन वगैरह क्लीन करने हैं। तो तब मैं सो के उठ के आई थी, ब्रश वगैरह करके फ्रेश वगैरह होके देन मैं किचन में आई थी चाय के लिए। चाय वाय पी के बर्तन क्लीन करके और जो भी कट करना था दाल के लिए वो सब कुछ कट वगैरह करके और मतलब जो मेरा किचन था उसमें मॉपिंग वगैरह करके देन मैं फिर ऊपर आ गई थी। और फिर मैं अपने रूम वगैरह हो के जितने भी रूम हैं उन सब की मॉपिंग, झाड़ू और सारा काम जो क्लीनिंग का होता है वो सब कुछ कर लिया है। मैंने नहा भी लिया है। और अक्षत को 3-4 दिनों से फ़ीवर था जैसे कि, तो पता नहीं उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही थी, वो फ़ीवर में जो होता है ना उसके कारण। तो मैंने उसको भी आज नहला दिया। मैंने कहा धूप भी तेज़ है क्योंकि अभी तीसरा दिन है, आज 3 दिन से कंटिन्यू बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ वाली धूप पड़ रही है। तो अब मुझे वेदर थोड़ा अच्छा लग रहा है तो मैंने कहा चलो आज तो मैं नहला देती हूँ, क्योंकि फिर मंडे से मैं भी अगर मंडे तक वो सही हो जाता है तो स्कूल जाएगा, फिर इतना टाइम नहीं हो पाता बच्चों पे। मॉर्निंग में मैं नहलाऊँगी नहीं। अभी फ़िलहाल सडनली जो मौसम है ना एकदम चेंज हुआ है, ठंड थी फिर गर्मी आ गई, गर्मी सी लग रही है। तो मैंने कहा चलो आज उसको नहला देती हूँ, कल आशी को नहलाऊँगी, हेयर वॉश कराऊँगी आशी का। आज है सैटरडे, कल है संडे, परसों है मंडे। तो आज की जो डेट मैंने आपको बताई थी आज है 4 फरवरी। और कल ही हम लोग शादी में से आए थे तो नाइट में थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो इसलिए आशी आज गई नहीं और स्कूल। मैंने कहा कंटिन्यू मंडे से कर देंगे। और फिर उसकी यूनिफॉर्म वगैरह भी मैंने वॉश की। तो अब मैं जाके बनाऊंगी खाना, लंच बनाऊंगी, क्योंकि अब सबको भूख लग रही है। भाई मुझे भी भूख लगती है, जब मैं पूरे काम से फ्री हो जाती हूँ ना फिर मुझसे भूख सहन नहीं होती। मतलब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कुछ मिल जाए, बट मिल जाए। और जब तक मेरा काम रहता है ना तब तक मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती, फिर चाहे मुझे 3 बज जाए 4 बज जाए। लेकिन अगर काम से मैं फ्री हो गई हूँ, जैसे अराउंड अभी 11:30 हो रहे हैं, 11:20 हो रहे हैं, तो मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगने लगी है। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं ऑब्वियसली तो मॉर्निंग में ही मेरा सारा काम हो जाता है 7, साढ़े 6, 7 बजे तक, पूजा, नहाना, क्लीनिंग, खाना पीना सब कुछ। तो मुझे बाद में जब कपड़े वॉश करने के बाद फिर मुझे भूख लगती है 9:30 बजे। तो ऐसा मेरे साथ होता है, आपके साथ भी होता है क्या? होता होगा, मुझे मालूम है जितने हाउसवाइफ हैं उनके सबके साथ ऐसा होता होगा।
तो बस अब मैं जाके नीचे किचन में करूँगी, दाल चावल बनाऊँगी और फिर गरम गरम खा लेंगे, क्योंकि बच्चे भी चावल गरम खा लेंगे वरना थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना उनको, इसलिए मैंने आज थोड़ा सोचा लेट बनाएंगे। पति देव कहीं निकल गए हैं, वो आ जाएं तो फिर वो भी गरम ही खा लेंगे। और यार मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, पतले होने के लिए कुछ बताओ, क्योंकि अब तो मुझे भी फील हो रहा है, जबकि मैं बहुत कुछ मतलब वॉक वगैरह सब कुछ कर रही हूँ, इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक तो हो ही जाती है, मतलब काम में काफ़ी सारी वॉक हो जाती है, लेकिन इवनिंग वॉक भी मैं स्पेशली करने लगी हूँ, क्योंकि अब वेदर चेंज हो गया तो टेरिस पे जाने में ज़्यादा ठंड नहीं लगती है इवनिंग के टाइम पे 7 साढ़े 7 अराउंड, तो मैं वॉक भी कर लेती हूँ वहाँ पर। बट लेकिन यार फिर भी वेट मतलब पता नहीं क्यों बढ़ता जा रहा है। मैंने खाना पीना सब कुछ मतलब सब कुछ कर लिया A to Z, मतलब मैंने खाना भी छोड़ के देख लिया, मैंने वॉक भी कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, बट पता नहीं क्यों एकदम ही मेरा सडनली 2-4 महीनों से वेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मेरा ऐसा कभी वेट बढ़ा नहीं है, इतना तो मेरा खैर बढ़ा ही नहीं है, पर पता नहीं यार मैं क्या करूँ, मुझे आप कुछ बता सकते हैं जिससे मैं अपना वेट को थोड़ा कम कर सकूँ और मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, प्लीज़ सो हेल्प करिए मेरी, मुझे बताइए। और तो चलो बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं और वीडियोस जैसे नहीं आ रहे थे, कारण यही था कि मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब है और फरवरी मंथ है, इस समय एग्ज़ाम भी चल रहे हैं फाइनल, तो थोड़ा सा क्या होता है कि हम वीडियोस में आ जाते हैं ना, मतलब अब वीडियो बनाते हैं ब्लॉग करते हैं तो हम फैमिली से थोड़ा दूर होते जाते हैं, थोड़ा कम उनके ऊपर ध्यान देते हैं। तो उससे अच्छा है कि पहले मैं बच्चों पे ध्यान दे लूँ, क्योंकि बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम है और उसमें भी वो लोग बीमार हो गए हैं, तो स्कूल नहीं हो पा रहा उनका कंटिन्यू, तो बहुत सारा वर्क जो है वो पेंडिंग है, वो भी वर्क कंप्लीट कराना है, प्लस उनको एग्ज़ाम की तैयारी भी करवानी है। तो ये सब कुछ अभी मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा अप डाउन चल रहे हैं और इसलिए मैं थोड़ा बिज़ी भी हूँ और कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, और वो मेरे ख्याल से सभी के घर में हो रहा होगा, क्योंकि एकदम वेदर चेंज हुआ है, ठंड गर्मी बारिश, तो ज़्यादातर लोगों का ये वायरल फैल रहा है। तो प्लीज़ अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें। अगर आपके फैमिली में से भी कोई एक बीमार है तो प्लीज़ उसको बोलो कि आप दूसरे रूम में एडजस्ट करें या दूर रहें बच्चों से, क्योंकि ये वायरल बहुत ज़्यादा फैल रहा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, स्पेशली खांसी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हो रही है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए और कंटिन्यू वीडियो अब आएंगे और ब्लॉगिंग ही मैं करूँगी, क्योंकि जहाँ तक मेरे से शूट होगा मैं वहाँ तक शूट करा करूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना ब्लॉगिंग ना करते हुए, तो आज का ब्लॉग मेरा यही है और अब मैं जा रही हूँ। ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप आगे किचन की कंटिन्यू देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। दाल चावल नॉर्मल है यार, मैं तो नॉर्मल बनाती हूँ, तो मैं दाल चावल बनाती हूँ और वहीं पर करूँगी वीडियो की एंडिंग, क्योंकि फिर लेंथी हो जाएगा, आप लोग स्किप करके देखेंगे जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो थक गई मैं। ओके, तो चलिए चलते हैं और करते हैं काम। तो टेरिस पे धूप बहुत तेज़ है और मैं आ गई हूँ टेरिस पे। तो यहाँ पर मैंने चने कुछ वॉश करके रख दिए थे, धो के रख दिए थे, तो अब उसको मैं यहाँ पर टेरिस पे डाल दूँगी जिससे वो आसानी से सूख जाएँ, वरना तो वो नीचे ही टेरिस पे सूख जाते हैं, बट ऊपर वाली टेरिस पे काफ़ी तेज़ धूप पड़ती है और शाम तक रहती है, जब तक धूप रहती है तब तक रहती है, तो यहाँ पर जो जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि हमें पिसवाना है आटा। तो यहाँ पर मैंने फैला दिए हैं चने, तो ये इवनिंग तक सूख जाएंगे, क्योंकि धूप तो बहुत तेज़ है भाई, यहाँ अब धूप में बैठा नहीं जाता बिल्कुल भी 5 मिनट से ज़्यादा। अगर आप नहा के आए हो तो 5 मिनट बैठ सकते, और अगर आप ऐसे सोचो कि थोड़ी देर बैठ जाए तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता, इसलिए धूप तेज़ पड़ने लगी। अब जब सूख जाएंगे तो इनको मैं बीन के और दे दूँगी, क्योंकि आटा पिसवाना है हमें, तो आटे में गेहूँ के साथ चने भी पिसते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि ये हेल्दी होते हैं। वैसे खिलाओ तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो आटे में ही हम प्रोटीन ऐसा कुछ मिला देते हैं जिससे बच्चों के लिए हेल्दी रहे, जैसे कि ये डलते हैं, चने डलते हैं, सोयाबीन वगैरह, अलसी वगैरह, तो ये सब कुछ डाल के हमारे आटा पिसता है, नॉर्मल आटा नहीं ही पिसता है। तो ये धो दिए हैं मैंने, और जो मुझे अभी इसमें थोड़े से कंकड़ दिख रहे हैं, मीन्स छोटे छोटे से, वो मैं हटाती जा रही हूँ साथ ही साथ, और फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे तो मैंने जब इसको धोए थे ना, तो धोते समय ही काफ़ी सारा मतलब बहुत कुछ मैं उसी टाइम पे निकाल देती हूँ, 1-2 रह जाते हैं, तो मैं इस तरह से अभी
बीन के इनको यहीं के यहीं, और कुछ मैं शाम को जब ऊपर आऊँगी ना तब कुछ दिखेगा तो तब मैं उठा दूँगी। तो चलिए, मैं किचन में जा रही थी, फिर मेरे को याद आया कि ये भी डालने, नहीं तो मैं फिर भूल जाती, काम करके आती किचन का और देन फिर मैं लेट जाती, फिर मैं भूल जाती है, फिर नहीं ये सूख पाते कल तक। फिर मेरे को एकदम याद आया, पहले ये डालती हूँ फिर किचन में जाती हूँ। तो चलो करते हैं किचन में काम, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दाल उबाल के रख दी थी और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ दाल में तड़का, और बेसन को थोड़ा सा अच्छा सा ब्राउन होने के बाद तब मैं प्याज वगैरह ऐड करूँगी। तो नॉर्मल मैं दाल बनाती हूँ जैसे सबके यहाँ बनती है, बस टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट आ जाता है क्योंकि सबके हाथों का अपना अपना टेस्ट होता है। और अच्छी बनी है दाल, अच्छी बनी थी। जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, खा चुके हैं हम दाल, तो आज दाल वास्तव में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी।